दूर पे तशरीफ ले गए तो उनको एक छिपकली नजर आई। हजरत मूसा ने अर्ज किया, बारेला तूने छिपकली को क्यों पैदा किया? आवाज आई, मूसा अभी कुछ देर पहले छिपकली भी यही पूछ रही थी कि तूने मूसा को क्यों पैदा किया। भाई मेरे, आप सुने ना सुने, हम तो सुनाएंगे जरूर, है कि नहीं। भीड़ में एक शख्स दवा बेच रहा था, उसने कहा 20 साल से हम ये दवा बेच रहे हैं, आज तक किसी ने शिकायत नहीं की। भीड़ से आवाज आई, मुर्दे कभी शिकायत नहीं करते, है कि नहीं। हम तो एक ऐसी बेहिस और बेजबान कौम का नुमाइंदा हैं जहां गोंगों को शोला बयानी और बहरों को हुस्ने समात की इनामात से सरफराज किया जाता है, लेकिन वहीं पे एक पढ़ा लिखा अनाउंसर ऐसे नजरअंदाज किया जाता है जैसे हिंदुस्तानी हुकूमत उर्दू को नजरअंदाज करती है। मुझको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कुछ बोल रहे हैं या नहीं। आ जाएंगे। आपका नाम कफील है? रफीक है, माशाअल्लाह, बहुत मुतहर्रिक लड़का है। एक शेर सुनाए भाई, एक शेर सुनाए। कहां आप सुन रहे हैं, कैसे सुनाएं? आप सुन ही नहीं रहे हैं। शेर सुनिए तो फिर शेर की तरह से सुनिए, गीदड़ की तरह मत सुनिएगा, शेर शेर की तरह से सुनिए। जो चाहते हो जमाने में दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। में दबदबा रखना तो नाम अपने मोहल्ले का करबला रखना। यजीदियत के परखचे उड़ा दो दुनिया से, हुसैनियत का कलेजे में हौसला रखना। सुनना चाहते हैं, अगर वाकई शेर सुनना चाहते हैं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नकीबे इजलास। अगर वाकई शेर सुनना चाहते हैं तो शेर की तरह से शेर सुनिए। नहीं देख रहे हैं मरकज़े अहले सुन्नत से आने वाला एक शायर संगे मरमर की तरह हसीन व जमील पैकर की सूरत में जनाबे गुलाम गौस गजाली बैठे हुए हैं। शमसी मीनाई ने कहा था कि दुनिया के आधे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ताजमहल देखा है, दुनिया के आधे लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने ताजमहल नहीं देखा है। तो जिन लोगों ने देखा है उनसे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देखने के लिए तैयार हो जाए। अगर आप वाकई शेर सुनना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि जरा हुसैन की तरह और हुसैन के शेर की तरह से मेरी आवाज से आवाज मिलाएं। जरा इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा हुसैन के नाम पर अपने हाथों को उठाकर बोल दें, या हुसैन। कितना अच्छा लग रहा है माशाअल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें, या हुसैन। अब एक शेर पढ़ते हैं, पहले नात का एक शेर पढ़ते हैं कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। जरा बोल तो दीजिए सुभान अल्लाह। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं। मुझे मालूम है कि जिस तरह से बिरयानी ने रोटी की लज्जत छीन ली, जिस तरह से डब्बों के दूध ने माँ के दूध का जायका छीन लिया, जिस तरह से मोबाइल ने खत्तो किताबत के इंतजार का लुत्फ खत्म कर दिया, ठीक उसी तरह से वक्ती शायरी ने दायमी शायरी का जनाजा निकाल दिया। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि अभी भी अच्छा शेर पढ़ने वाले लोग हैं और अच्छा शेर सुनने वाले लोग भी जिंदा हैं। हम ऐसे दौर में शायरी कर रहे हैं गुलाम गौस गजाली साहब, जिस दौर में हल्दी को हिना पे फौकियत दी जा रही है। आजकल के बच्चे अब गुस्ल खाना नहीं बोलते हैं, बाथरूम बोलते हैं, बावर्ची खाना नहीं बोलते हैं, किचन बोलते हैं, मेहमान खाना नहीं बोलते हैं, गेस्ट रूम बोलते हैं, आरामगाह नहीं बोलते हैं, बेडरूम बोलते हैं, अम्मी नहीं बोलते हैं, मम्मी बोलते हैं, अब्बू नहीं बोलते हैं, डैडी बोलते हैं। मुगल और अंसारी हो जाते हैं, सैयद अलवी खान मुगल और अंसारी हो जाते हैं। जो होते हैं अम्मी अब्बू बच्चे वही हो जाते हैं। अंग्रेजी पढ़िए, हिंदी पढ़िए, जो चाहे पढ़िए, मगर खुदा के वास्ते जो आपकी मादरी जबान है उर्दू, कभी कभी वो भी तो पढ़ लीजिए। अब चलिए शेर सुनिए। कितने लोग शेर सुनेंगे भाई? कितने लोग जरा हाथों को उठाकर बताएं। माशाल्लाह, आप शेर सुनिए, देखते हैं कि आप कैसा शेर सुन रहे हैं। हम पढ़ के बताते हैं, आप जरा सुनकर बताइए कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। अब दूसरा शेर आ रहा है और आपका इम्तिहान हो रहा है कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, ऐ समुंदर मौज क्या,
क्या गिरदाब क्या तूफान क्या, इतना अच्छा शेर एक हुसैनी कहीं से खड़ा होकर नारा लगा देता तो हम ये समझते कि पूरे मजमे की नुमाइंदगी हो रही है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। ऐसे ही नौजवानों की मुझे जरूरत है। जिस दिन इस तरह से मुझे 10 नौजवान मिल गए रफीक, माशाअल्लाह, ए रफीक हजरात, अच्छा नहीं ठीक है, एक मिनट। शायद आपको नहीं मालूम है, शायद आपको नहीं मालूम कि बहुत कीमती आदमी माइक पे खड़ा है। आपको नहीं मालूम, सलाहियत और काबिलियत के एतबार से मुझे हिंदुस्तान की बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर होना चाहिए, है कि नहीं? मगर ये हमारे मुल्क की कमनसीबी है कि जहां जिसको होना चाहिए वो वहां पर नहीं है। इमामुल हुदा भाई हजरत मौलाना मकसूद गौहर साहब, आप लोग गवाह रहिएगा, पूरा स्टेज गवाह रहे। अब मेरी निजामत जो होगी वो सिर्फ 1.5 से 2 मिनट की होगी। जलसा चाहे जैसा हो, इसके जिम्मेदार हम नहीं हैं, कमेटी की यही फरमाइश है। गलत बात मत बोलिएगा, नहीं बिल्कुल हम नहीं बोलेंगे। कमेटी का यही कहना है 1.5 से 2 मिनट, इससे ज्यादा हम नहीं बोलेंगे। आखिरी शेर पढ़ रहे हैं, जिम्मेदार आप हैं। पूरा मुल्क हमारे लिए है, पूरा मुल्क है कि नहीं? पूरा मुल्क हमारे लिए है। अब आखिरी शेर पढ़ रहे हैं और 1.5 से 2 मिनट सिर्फ ऐलान करेंगे और बैठ जाएंगे। सुनिएगा कि जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। ऐ समुंदर मौज क्या, गिरदाब क्या, तूफान क्या, नाम लूंगा मुस्तफा का, पार हो जाऊंगा मैं। करबला का मार का भूला नहीं हूं मैं अभी, तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। तू अगर है तीर तो तलवार हो जाऊंगा मैं। जगमगाती रोशनी का हार हो जाऊंगा मैं, मिस्र वालों मुस्तफा बाजार हो जाऊंगा मैं। मेरा भाई जो है कमेटी का जो रफीक है, हम उसके मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आपने मुझको बहुत इत्मीनान दिला दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं जनाब ताबिश रजा गयावी से गुजारिश करूंगा वो तशरीफ लाए। हजरात, पूरे जलसे में जितने लोग हैं एक बात का ख्याल रखें, किसी शायर से जलसा कामयाब नहीं जब तक नकीब कामयाब नहीं होता है। आपने एक कामयाब नकीब का इंतखाब किया है। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि जो भी